जय सिंह, मैं क्या देख रहा हूँ? हाथ में हथकड़ी और जोरावर से मुकाबला। क्या दुश्मनी है तेरी से? बोल। गुरुजी, हमारे इलाज का दुश्मन है और मेरे इलाज का हुक्म है, इसे मैं कैद करके दरबार ले जाऊंगा। मैं मानता हूँ तुम्हारे इलाज का जानी दुश्मन, लेकिन इस वक्त ये मेरे अड्डे पर यानी तुम्हारे गुरु के अड्डे पर है। जय सिंह, मैं तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहता हूँ, शायद भूल चुके होंगे। भूल गए ना? मेरा गुरु दक्षिणा मैंने कहा था उसका कोई निश्चित टाइम नहीं होगा। इसी वक्त मैं अपना गुरु दक्षिणा तुमसे चाहता हूँ, दे दो। उसके बाद इसको ले जाने की बात करो। गुरुजी ठीक है, मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं? चले जय सिंह, गुरु दक्षिणा में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जोरावर चाहिए। जोरावर को छोड़कर तुम्हें जाना होगा। नहीं, इसके बदले में कुछ और ले लीजिए गुरुजी, लेकिन हम जोरावर को आज कैद करके अपने साथ ले जाएंगे। जय सिंह, मुझे आज मालूम होगा कि तुम केवल तलवार के धनी हो, जुबान के धनी नहीं हो। राजपूत जो होते हैं किसी को जुबान देकर मुकरते नहीं। तुमने तो अपनी जुबान से करार कर दिया है। जरा दिल के अंदर सोचो, इंसान का कर्तव्य और फर्ज क्या बनता है, क्या करना चाहिए, सोचो और समझो। ठीक है गुरुजी, मैं मजबूर हूँ। ठीक है, तुम अपने पिताजी के बारे में सोच रहे हो ना? मैं जोरावर के कपड़े तुम्हें दिला देता हूँ। कपड़े ले जाकर अपने पिताश्री को दिखा देना और कह देना जोरावर को मैंने हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया है। निशानी के तौर पर कपड़े लेकर आया हूँ, तुम्हारे पिताजी विश्वास कर लेंगे। क्या देखते हो? कपड़े उतारो और जय सिंह को बाहर दो। जय सिंह, कुछ तुम्हें और बताना चाहता हूँ, लेकिन किसी से बताओगे नहीं, अपने तक मुनासिब रखोगे। युवराज शमशेर सिंह महारानी का सगा राजकुमार नहीं है। जाओ, जा सकते हो। गुरुजी, तो फिर किसका बेटा है? चले जय सिंह, ये मुझे भी नहीं मालूम किसका बेटा है। वो हो सकता है वक्त आए आने पता लग जाए किसका बेटा है। जाओ, जा सकते हो। जब तक अपने भाई के कातिल को तुम मार नहीं देते, ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। आओ ब्रिज साथ आओ। बेटा जय सिंह एक ऐसा झंडा लेकर आए हो। आओ ब्रिज साथ आओ। बेटा जय सिंह एक ऐसा झंडा लेकर आए हो। झंडा नहीं पिताजी, बल्कि ये जोरावर के बदन का कपड़ा। क्या कहा? मेरे दुश्मन बाकी जोरावर के बदन का कपड़ा है ये। अरे इसे डाल दो जमीन पर, डाल दो। और ये बताओ दुश्मन कहाँ पर है? पिताजी, उसने मुझसे तलवारबाजी की। मैंने खींचकर ऐसी तलवार मारा कि उसका सर धड़ से अलग हो गया। कैसे तलवार मारा? शाबाश। जाओ भोजन करो और आराम करो, खुश रहो। तो जोरावर मारा गया। आज मैं बहुत खुश हुआ। निशानी के तौर पर जय सिंह उसके बदन का कपड़ा लेकर आया है। तो ये रहा मेरे दुश्मन जोरावर के बदन का। आज मेरा कलेजा ठंडा हो गया। सही कहा था। ये रहा आपके दुश्मन जोरावर का
नहीं करी रही तुम्हारे लीद नहीं करी है। सुन, पहले तू अपना चश्मा टेस्ट करा। नहीं आज मैं भूल गया लगाने के लिए। उस कपड़े पर लात मार रहा है कि मेरे पैर पर ठोकर मार रहा है? जो कुछ हुआ धोखे से। ये दुश्मन का कपड़ा है, उठा इसे कहीं गंदी जगह पर फेंक दे। हमसे हम तो एक कोई जगह गंदी देखा, सबसे गंदी जगह यहाँ ले जा जला कर राख कर दे। ये मंत्री जी का मुंह कोई भूल गया। शायद सुबह के देख लिया तो खाए नहीं मिले। इस खुशी में मेरा घोड़ा तैयार किया जाए, सफेद वाला। अरे नाना मामा, ये अपना तंबूरा तो संभालो। सफेद वाला तो बेकार है, क्या हुआ? उसका पोता बढ़ गया है, वो भाग नहीं पाता है। तो जो काला वाला तैयार करो ना, नीला वाला। नीला वाला? ये कहाँ से मंगाया बे नीला घोड़ा? नहीं, नीला वाला बढ़िया घोड़ा। अरे जो कपूर चढ़ी है। अच्छा अच्छा, वो जिस अच्छा। घोड़े की जीन नीली है ये बता रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, चल मेरे साथ, हम लोग आज खुशी में शिकार खेलने चलेंगे। ठीक है। मैं क्या सुन रही हूँ? मेरा प्रेमी जोरावर मारा गया, मैं बगैर उसके जिंदा नहीं रहूंगी। आज चलती हूँ, सामने वाले नदी में कूद के अपनी जान दे दूंगी। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरी बहन रूपा नदी की तरफ दौड़ते हुए जा रही है। तो बस खबरदार, आंचल में न रखना कदम। बात क्या जो हुई तू गजब उठा रही, माजरा कुछ समझ में नदी में कूदने की तू जा रही। आपने खून प्रेमी का मेरे किया, बिना उसके मैं जिंदा न रह पाऊंगी। जोरावर को मार करके और पाए हो क्या? जोरावर को मार करके पाए हो क्या? सच बता हो मैं वरना गजब उठाऊंगी। नहीं बहन, ये तुम्हें किसने बताया कि जोरावर मार डाला गया? किसी ने बताया? मैंने अपने आंखों से देखा है जोरावर का कपड़ा। नहीं बहन, मेरी बहना नहीं, दिल में चिंता करो, तेरा प्रेमी अभी जिंदा हो रे संसार में। सिर्फ कपूरा है उसका दिखाया जला। सिर्फ कपूरा है उसका दिखाया गया, तेरा प्रेमी है कायम संसार में। सिर्फ कपूरा है मेरा प्रेमी भी जिंदा है। तो भैया आप दरबार में झूठ क्यों बोले? क्या करूं बहन, मैं गुरुजी के दिए हुए वचन से मजबूर था, इसलिए मैंने पिताजी से झूठ बोला। और एक बात और है बहन, कि राज शमशेर सिंह महारानी का सगा बेटा नहीं है। हाँ गुरुजी ने बताया है, लेकिन इस बात को किसी से कहना नहीं।
मैं किसी से नहीं कहूंगी भैया।